यस। खुशी के नियम: कुछ करना, किसी को प्यार करना, कुछ अच्छे की आशा करना। ट्रंप ने कहीं सुरक्षा के नाम पर तो कहीं उच्च शुल्क के बहाने कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर अमेरिकी कब्जे की बात की है। सैन्य कार्यवाही की संभावना से इनकार न करते हुए ट्रंप ने पहली धमकी उन देशों से अमेरिका आने वाले माल पर टैक्स बढ़ाने और आर्थिक मदद बंद करने की दी। विराम। अमेरिका की ज़मीन हड़पने की मंशा अगर सही है तो चीन की विस्तारवादी नीति पर रोक कैसे लगेगी? रूस का यूक्रेन पर या चीन का ताइवान पर या इजराइल का फिलिस्तीन पर दावे को गलत कौन कहेगा? संभव है ट्रंप को अमेरिकी जन समर्थन मिले और ट्रंप समर्थक आंदोलन भी मजबूत हो, लेकिन क्या यह दुनिया अब जिसकी लाठी उसकी भैंस से चलेगी? क्या कनाडा अपनी संप्रभुता महज इसलिए छोड़ देगा कि कुछ लोग अमेरिका में विलय के हिमायती होंगे? ग्रीनलैंड में दिलचस्पी महज आर्थिक कारणों से है। विराम। भारत के 2/3 क्षेत्रफल वाले दुनिया के इस सबसे बड़े आइलैंड की आबादी 57,000 है और प्रति व्यक्ति आय भारत के 20 गुना। इसका कारण है वहाँ का प्रचुर खनिज व जैविक वैविध्य। लेकिन डेनमार्क के संवैधानिक औपचारिक अधीनता में रहते हुए भी स्वायत्त ग्रीनलैंड के लोगों में स्वाधीनता की अद्भुत उत्कंठा है। इसका प्रदर्शन उन्होंने 2008 में अपनी स्वायत्तता को और विस्तार देकर किया। यहाँ भी संभव है कि एक वर्ग अमेरिका से जुड़ने को इस तर्क के साथ तैयार हो कि निवेश से इस ठंडे आइलैंड का बहुआयामी विकास होगा। विराम। इसीलिए डेनमार्क ने भारी निवेश की घोषणा भी की है। यहाँ 3 माह बाद के चुनाव भविष्य तय करेंगे। विराम। पनामा और कनाडा को टैक्स और आर्थिक मदद रुकने का खौफ रहेगा। विराम। कनाडा का क्षेत्रफल अमेरिका से ज़्यादा है। क्या चांद पहुंची मानव सभ्यता की परिणति पौराणिक मत्स्य न्याय में होगी? भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। ये एक पंक्ति यदि समझ में आ जाए तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। लोग भगवान को मानते हैं, भरोसा भी करते हैं, लेकिन भरोसा डगमगाता रहता है। श्री राम ने कहा, मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो बताओ भरत उस पर क्या भरोसा करो। राम कहना चाहते हैं, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो परेशानी में भी मुझ पर पूरी तरह भरोसा रखो। मुझे भूल के दुनिया में चले जाते हो, फिर दुनिया से परेशानी आई तो मुझे याद करते हो। श्री राम कहते हैं कि बहुत बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। तो राम किस आचरण के वश में है? भरोसे का आचरण। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर का भरोसा मत छोड़िए और इस भरोसे को
एक तरह से संकल्प बना लीजिए। हमारा संकल्प होना चाहिए कि कैसी भी विपरीत स्थिति हो, भरोसा नहीं छोड़ेंगे। दो तरह के संकल्प हैं, एक राग का संकल्प जिसमें हम संसार में उतरते हैं, और दूसरा वैराग्य का संकल्प जिसमें हम संसार में पार होने पर संकल्प लेते हैं। जैसे ही आप संसार से पार होते हैं, फिर आप ईश्वर के हो जाते हैं। फिर आपका पूरा भरोसा भगवान के प्रति होता है। विराम पैरा। प्रिय प्रोफेसर यूनुस, मैं समझ नहीं पा रहा कि आपको बधाई दूं या आपसे हमदर्दी जताऊं। इतने शानदार तरीके से तख्त नशीन होने के लिए आमतौर पर सावधानी बरतते हुए बधाई नहीं दी जाती, लेकिन इस उपमहादेश के एक बड़ी आबादी वाले और कुल मिलाकर गरीब मुल्क का नेतृत्व करने की चुनौती को हल्के से नहीं लिया जा सकता। फिर भी सबसे पहले आपको बधाई। 2016 के शुरू में जब हुबली धारवाड़ में एक बड़े जन कल्याण सम्मेलन के दौरान आपके साथ 2 दिन बिताने का सौभाग्य मिला था, तब मैं आपकी गंभीरता, शालीनता और प्रतिकूलताओं से निपटने की क्षमता से काफ़ी प्रभावित हुआ था। मेरे शो में इंटरव्यू देते हुए आपने बताया था कि शेख हसीना ने आपके बैंक का अधिग्रहण कर लिया था, तो आप उसे किस तरह विदेश ले गए थे। मैंने आपको उलझाने के लिए पूछा कि क्या आपने विदेश में बैंक स्थापित करके हसीना से बदला लिया था। इस पर आपने जवाब दिया था कि आप बदला लेने की नहीं, बल्कि जो सही था वह करने की कोशिश कर रहे थे। पर मैंने देखा कि आप आहत थे। पिछले साल अगस्त में जब हसीना सरकार अविश्वसनीय और नाटकीय रूप से गिर गई, तो आपको नए शासन का नेतृत्व करने के लिए विदेश से वापस लाया गया। हालांकि आपने अपने इस पद या राजनीतिक जिम्मेदारी को कोई नाम नहीं दिया है। आप बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र बने हुए हैं और इस महीने दावोस सम्मेलन में शायद इसी हैसियत से शामिल होंगे। हसीना काफ़ी अलोकप्रिय हो गई थीं और ताज़ा चुनाव पिछले चुनाव के मुकाबले और बड़ा धोखा था। विराम। वह ठीक वैसा ही था जैसा चुनाव पाकिस्तानियों ने इमरान खान को अलग थलग करके करवाया था। क्या मैं यह कह सकता हूँ कि आप जब अपने जख्म सहला रहे थे, तब इस नाटकीय बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे थे, बशर्ते आप तमाम राजनीतिक नेताओं की तरह ज्योतिष शास्त्र में भरोसा न करते हों और किसी प्रकांड ज्योतिषी की सेवाएं न लेते हों। आपका ज्योतिषी आडवाणी के ज्योतिषी से तो बेहतर ही होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि के मसले पर संसद में बहस के दौरान आडवाणी पर तंज भी कसा था कि वे उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके ज्योतिषी ने उन्हें कहा है कि वे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। डॉक्टर सिंह ने परवेज मुशर्रफ से यह भी कहा था कि आप और मैं दोनों अपने अपने देश के
आकस्मिक नेता बने। सार्वजनिक पद पब्लिक ट्रस्ट के समान होता है। हम इस पद पर रहकर कुछ न करें तो इस पर बने नहीं रह सकते। क्या मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे यह अनुरोध कर सकता हूँ कि आप भी खुद को इस कसौटी पर कसें। आपका जिस तरह नाटकीय उत्कर्ष हुआ है उसके कारण आपकी स्थिति मुशर्रफ से ज़्यादा डॉक्टर सिंह जैसी है। भाई स्टॉप।